स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के 23 तक सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, अक्सर आता ही है। तो इनको अच्छे से देखना। इसमें देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 15 को कैसे है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0, यानी ओरिजिन पॉइंट से कोई कर्व पास हो रहा है। इस तरह से कोई पास हो रहा है, ओरिजिन पॉइंट से कर्व पास हो रहा है ये। अच्छा, हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से y डैश को dy अपॉन में dx और इक्वल टू में e की पावर x और साइन x। अब dx को इधर दे दो, राइट में दे दो, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, यहाँ से dy इक्वल टू में e की पावर x और साइन x dx। तो ये है। अब दोनों साइड में हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड अगली स्टेप में लिख देना यहाँ इस तरह से। अच्छा, अब देखो, इसमें चाहो तो आप आइलेट से फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान के कर सकते हो, अदरवाइज यदि आपकी फॉर्मूला याद है तो उससे कंपेयर कर दो। तो इसको कंपेयरिंग करो, किससे, कंपेयरिंग e की पावर x, e की पावर ax साइन bx फॉर्मूला होता है, मैंने लिखा रखा है, सारे बेसिक में इनका डेरिवेशन समझा रखा है, साइन x bx और dx। इससे कंपेयरिंग करेंगे अपन, तो इससे कंपेयर करोगे तो इसका मतलब है, इसका इंटीग्रेशन भी ये होता है dx है, तो ये क्या होता है, e की पावर ax अपॉन में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और यहाँ a साइन bx माइनस में b cos bx, ये फॉर्मूला है इसका, और प्लस में c। तो अब देखो, यहाँ से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 1 दिखाई दे रही है हमको, a की वैल्यू 1 दिखाई दे रही है, और bx से कंपेयर करोगे यहाँ, तो देखो इसकी वैल्यू भी, b की वैल्यू भी क्या मिल रही है हमको, 1 मिल रही है। अब इस फॉर्मूले में लगा दो इसको, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ तो y मिल जाएगा, और इक्वल टू में यहाँ इस फॉर्मूले से इसको डेरिवेट करेंगे, तो e की पावर 1x है, तो ax का मतलब 1x की जगह x ही रखेंगे, और अपॉन में 1 का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर का मतलब इसका भी स्क्वायर, और यहाँ a की जगह कितना है, 1 है, तो यहाँ 1 साइन, और b की जगह भी 1 है, x माइनस में b की जगह 1 है, और यहाँ cos और 1x और प्लस के अंदर c। तो इनको आगे और सोल्व किया तो हमको क्या मिला है, y इक्वल टू में e की पावर x अपॉन में 2, और ये क्या मिल गया, साइन x माइनस में cos x और प्लस के अंदर c, ये मिल गया। अच्छा, अब वो कह रहा है कि ये जो फंक्शन है जो ओरिजिन पॉइंट से पास हो रहा है, कहाँ से पास हो रहा है, ये ओरिजिन पॉइंट से है, तो इसमें ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट रखेंगे इसके अंदर। तो यहाँ हम रखेंगे अगली स्टेप में, पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू में 0। तो रखिए, इसमें देखो, इसकी जगह 0 रखेंगे तो 0 इक्वल टू में x की जगह 0 रखेंगे तो e की पावर 0 अपॉन में 2, और यहाँ साइन 0 माइनस में cos 0 और प्लस में c। तो यहाँ से एम्प्लाइज दैट लगा देता हूँ। देखो, e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ 1 लगा दिया, अपॉन में 2, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और माइनस है cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और प्लस के अंदर c। तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, तो एम्प्लाइज दैट हमने c की वैल्यू क्या निकाल ली, माइनस में 1/2 निकाल ली। अच्छा, अब c की वैल्यू जो ये इक्वेशन नंबर थी, हमने 1 डाल दिया, इसको इसमें पुट कर दो, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, y इक्वल टू में e की पावर x अपॉन 2, और यहाँ साइन x माइनस में cos x, और यहाँ है माइनस में 1/2 है, इतना है। अच्छा, यहाँ छोड़ सकते हो, अदरवाइज इसमें आगे थोड़ा सा और सोल्व हो रहा है तो आगे और सोल्व कर सकते हो। इसमें यहाँ देखो 2 LCM आ रहा है इसमें दोनों में, तो 2 LCM आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में 2 इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2y, और इधर हो जाएगा e की पावर x, और यहाँ साइन x माइनस में cos x और माइनस में 1 ही बचा। इस माइनस के 1 को भी इधर ले जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम,
माइनस का है ना, यहाँ तो माइनस का आ रहा है तो ये प्लस का हो जाएगा। देखो प्लस का तो नहीं होता कहीं सी। हाँ सॉरी, ये मिस्टेक होगी, वेरी वेरी मिस्टेक है थोड़ी सी, उसकी क्षमा चाहता हूँ मैं। क्योंकि ये सी -1/2 हो रहा है, लेकिन इधर है 0 और है इस साइड में, ये लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको इक्वल टू में 0। तो ये सी की वैल्यू उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान आ गया मौके पर ही। तो ये प्लस का और यहाँ प्लस का, तो अब ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से एम्प्लाइज दैट क्या मिल जाएगा हमको, 2y माइनस में 1 इक्वल टू में e की पावर x और साइन x माइनस में cos x। इसकी बार बार प्रैक्टिस करना, ये इसलिए छोटी मोटी मिस्टेक हैं जो नहीं हो पाएंगी। काफ़ी लंबे समय से देखते हैं इनको या सोल्व करते हैं तो ये छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है इसके अंदर। तो इसके लिए आपको अच्छे नंबर्स लेने हैं, इसलिए इसको बार बार सोल्व करनी है। तो ये आंसर हमारे बिल्कुल ठीक है, मैच हो गए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास में 16 क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू में x+2 y+2 फाइंड द सॉल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 1 -1 1 यानी x की जगह 1 है, y जगह -1 है, और ये हमको दे रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम इसको क्या करेंगे, यहीं से मैं वेरिएबल सेपरेट करूँगा, आप लिखना इसमें दोबारा से। बाकी मैं वेरिएबल सेपरेट कर रहा हूँ, y वाले टर्म्स को लेफ्ट में ले रहा हूँ, बाकी को राइट में ले रहा हूँ। तो यहाँ है y और ये dy, और अपॉन में इस y+2 वाले टर्म को मैंने नीचे ले लिया, y+2 और इक्वल टू के अंदर यहाँ देखो, यहाँ x+2 पहले से ही है, x+2 पहले से ही है, और ये डिवाइड में चला जाएगा अपॉन में x और ये dx। हमने वेरिएबल सेपरेट कर दिए हैं। तो अगली स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, अगली स्टेप में दिखाना आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिख करके। तो अब यहाँ y है, इसका तो हम अलग अलग कर देंगे इनको सेपरेट, लेकिन यहाँ y है और यहाँ +2 है। तो इसका जैसा बनाने के लिए थोड़ा इस ऐसे लिख लेता हूँ, y अपॉन में y+2 ऐसे है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, y+2 2 ऐड कर दें, 2 सब्ट्रैक्ट कर दें -2। तो अब इस तरह से लिख लेंगे इसको। तो अपॉन में अब दोनों के नीचे दे दो y+2 और y+2, तो ये तो 1 हो जाएगा। तो अगली स्टेप में हम क्या लिखेंगे, इसमें अगली स्टेप में लिख देंगे हम 1 -2 अपॉन में y+2 और ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ dy, और यहाँ क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 1+2 अपॉन में x से डिवाइड कर दिया हमने, और dx। अब हम सभी का इंटीग्रेशन जानते हैं तो सभी का इंटीग्रेशन कर देंगे। y के रेस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, माइनस में ये क्या हो जाएगा 2 log mod ऑफ y+2, और ये क्या हो जाएगा 1 का x के रेस्पेक्ट में x हो जाएगा, और प्लस में 2 log mod ऑफ x और प्लस के अंदर c। ये है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इक्वेशन नंबर हमने 1 दे दी। अच्छा अब क्या करेंगे हम ये पॉइंट, पासिंग पॉइंट क्या है 1 और -1 से गुजर रहा है, ये कर्व है जो। तो यहाँ x की जगह 1 रखेंगे और y की जगह में -1 रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम पुट x = 1 एंड y = -1, ठीक है। तो यहाँ y की जगह तो -1 रख दो, माइनस में 2 और ये log, ये -1 और +2 है तो log 1 बच जाएगा, प्लस का 1 बच जाएगा, और इक्वल टू में x की जगह 1 रखना होगा आपको, और प्लस के अंदर 2 log x है तो log x की जगह 1 रख देंगे, और प्लस में c है। तो देखो क्या क्या 0 हो रहा है, ये log 1 की वैल्यू ये 0 होगी, ये भी 0 होगी, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो एम्प्लाइज दैट, इसको सोल्व करने पर हमको c की वैल्यू -2 मिल गई। अब c की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे हम, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा y माइनस में 2 log mod ऑफ y+2 और इक्वल टू में x+2 log x और -2, ये आ गया है इसमें। तो अब हम इसमें एकदम सही है,
आप चाहो तो इसमें log वाले जो टर्म्स हैं ना उनको एक तरफ राइट में ले लो, बाकी सबको लेफ्ट में ले लो। तो हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। बाकी ये भी आंसर ठीक है आपका, इसमें log नहीं है, इसमें log नहीं है, इसमें log नहीं है, बाकी सब में log है, तो log को एक तरफ ले लो आप। तो ये तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से तो y है तो y को तो हम y ही लिख देंगे। अच्छा, और ये x प्लस का है इधर, तो इधर माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा इधर, तो ये हो गया हमारे पास में। अब आगे चलो, यहाँ 2 log x है, log मोड ऑफ में x है, और यहाँ ले लो, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस में 2, और log मोड ऑफ के अंदर क्या है, y प्लस में 2 है, y प्लस में 2 इतना है। अच्छा, ये log, ये प्रॉपर्टी आप जानते हो, log m की पावर n है, तो वो क्या हो जाता है, n log m हो जाता है। तो इस फॉर्म में है ये क्वेश्चन, तो इसको इस फॉर्म में लेंगे तो ये पावर ऊपर चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी यहाँ। तो अगली स्टेप में क्या लिख देंगे इसमें, यहाँ लिख देंगे log, और ये x का स्क्वायर, और प्लस में log, और ये y प्लस में 2 का स्क्वायर। अब log mn की प्रॉपर्टी फिर लग रही है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से तो हो जाएगा हमारे पास y माइनस में x और प्लस का 2, और इक्वल टू में ये हो गया log, यहाँ दिखा दो आप x का स्क्वायर दिखा दो, और इनटू के अंदर यहाँ y प्लस के अंदर 2 का स्क्वायर, ये आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 16 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 17 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 17 में क्या है, क्वेश्चन 17 का है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व। एक कर्व की इक्वेशन फाइंड करनी है हमको, जो क्या कर रही है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2, यानी इस पॉइंट से पास हो रही है, और गिवन दैट एनी टाइम x, एनी पॉइंट x, y ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप। तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, इसको ध्यान देखनी है आपको। प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहना चाह रहा है, किस किस का प्रोडक्ट, एक बार दोबारा रीड करते हैं इसको। इसने दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, यानी इस पॉइंट से तो वो पास हो रहा है, ठीक है, और एनी पॉइंट x, y, कोई x, y पॉइंट है इसमें। अच्छा, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप, स्लोप का प्रोडक्ट, स्लोप क्या होती है, dy बाई डी एक्स, ये बात। और प्रोडक्ट किससे बता रहा है, इट्स टेंजेंट, नहीं करो, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट का और टेंजेंट का जो स्लोप मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है ना, वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट, वो x कोऑर्डिनेट के इक्वल है, ये दे रखा है अपने को। अच्छा, अब तो हमको कोई दिक्कत है ही नहीं, हमारी इक्वेशन बन गई। और ये पासिंग पॉइंट है, ये बाद में नोट कर लेंगे हम, कि लिख भी लेते हैं, x बराबर 0 है और ये y बराबर में 2 है, ये बाद में काम में ले लेंगे। अब हमको इसमें वेरिएबल सेपरेट करने और कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर। तो देखो इसमें y वाले टर्म एक तरफ और x वाले एक तरफ, तो यहाँ y और ये dy, और यहाँ क्या हो जाएगा, x और dx। अगली स्टेप के अंदर क्या दिखा दोगे आप, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दोगे, इधर भी इंटीग्रेशन लगा दोगे, इधर भी इंटीग्रेशन लगा दोगे। तो यहाँ y का तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और प्लस के अंदर c हो जाएगा। नंबर 1 डाल दो इसको। अब इसमें x की जगह 0 रख दो और y जगह 2 रख दो। तो यहाँ लिखेंगे हम, पुट x इक्वल टू में 0 एंड y इक्वल टू में 2। तो देखो यहाँ 2 है, 2 का स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, तो 4/2 इक्वल टू में ये 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, और प्लस में c। तो एम्प्लाइज दैट हमने c की वैल्यू कितनी निकाल ली, हमने c की वैल्यू 2 निकाल ली। तो जहाँ c है वहाँ हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो देखो इसको क्या हो जाएगा, यहाँ से y स्क्वायर बाई 2 प्लस में x स्क्वायर बाई 2 और प्लस में 2 आ गया। अब देखो यहाँ इक्वल साइन है, यहाँ इक्वल साइन है, यहाँ इक्वल साइन। अच्छा, तो यहाँ से 2 एलसीएम ले लो, तो यहाँ y स्क्वायर बाई 2 और इक्वल टू में यहाँ x स्क्वायर और प्लस के अंदर 4 हो गए, प्लस के अंदर कितने हो गए, 4, और नीचे एलसीएम ले लिया तो हमने 2 बच गई। अब देखो 2 से ये 2 कट गई, इस 2 से ये 2 कट जाएंगे, तो एम्प्लाइज दैट हमारे पास में क्या आ जाएगा, y स्क्वायर, इसको राइट में ले जाओगे तो माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू में 4, यहाँ छोड़ दो चाहे यहाँ छोड़ दो, बात एक ही है, कोई दिक्कत है नहीं।
थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। देखो 18 क्वेश्चन नंबर क्या है। एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ द कर्व के किसी पॉइंट एक्स वाई पर द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द पॉइंट -4 कोमा वाई। देखो इस तरह से ये है, ये तो कर्व है और इसके ऊपर कोई एक्स कोमा वाई कोई पॉइंट है, एक्स कोमा वाई कोई पॉइंट है और -4 कोमा -3 ये पॉइंट है। अब आपने 11th क्लास में पढ़ा है अच्छे से, 2 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशंस लाइंस है, उसका स्लोप क्या होता है y2 - y1 और अपॉन में x2 - x1। तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो तो इसमें से कर देता हूँ, चलो मैं दिखाने के लिए, -3 और माइनस का y अपॉन में -4 माइनस में x, इसका स्लोप ये हो जाएगा। तो यहाँ माइनस हम कॉमन लेंगे ऊपर नीचे, तो यहाँ तो क्या बच जाएगा y प्लस में 3 बच जाएगा और यहाँ x प्लस में 4 बच जाएगा। तो ये तो इसकी स्लोप आ गई। और कर्व की स्लोप हमारे पास में dy/dx tan क्या दे रखी है, dy/dx होती है। तो dy/dx यहाँ लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग dy/dx है वो डबल बता रहा है किसकी, y प्लस में 3 अपॉन में x प्लस के अंदर 4। एक बार दोबारा देखो, उसमें उसने कहा कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस है, ये ट्वाइस है, किसकी है, इसकी ट्वाइस है। तो जो कम है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, अब हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे अगली स्टेप में। तो यहां से तो क्या हो जाएगा, dy और ये डिवाइड में चल जाएगा, तो ये y प्लस 3 डिवाइड में चला गया और यहाँ 2 को बाहर रख लो और यहाँ 1 अपॉन में x प्लस में 4 है और यहाँ dx है। यहाँ इंटीग्रेशन मैंने पहले लगा दिया, बाकी इंटीग्रेशन अब बाद में लगेगा, यहाँ इंटीग्रेशन अब लगा दो अगली स्टेप के अंदर। तो इस तरह से हमने ये वेरिएबल सेपरेट कर दिए। तो इसका तो क्या हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा log mod ऑफ y प्लस में 3 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 2 और log mod ऑफ में x प्लस में 4 हो जाएगा और प्लस के अंदर c हो जाएगा। अच्छा, इसको नंबर हम 1 इक्वेशन दे देते हैं। अब इसमें जहां से पासिंग पॉइंट है उसके वो पुट करो, इसके अंदर क्या क्या दे रखा है, कुछ दे रखा है क्या, इसमें दे रखा है कर्व गिवन दैट पासिंग थ्रू -2 कोमा 1। तो x की जगह -2 रखेंगे, तो यहां लिखेंगे हम पुट x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू के अंदर 1 रखेंगे। तो y इक्वल टू 1 रखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, log 1 प्लस में 3 4 हो जाएगा और यहाँ देखो 2 और यहाँ log इसकी जगह -2 रखेंगे, तो प्लस का 4 है -2 है, तो यहाँ सोल्व करेंगे तो 2 बच जाएगा और प्लस के अंदर c। तो देखो अब अगली स्टेप में log 4 और यहाँ log मोड लगाओ चाहे मत लगाओ क्योंकि 4 तो पॉजिटिव है और प्लस के अंदर c, तो 4 से 4 कट गया, तो यहाँ एम्प्लाई दैट c की वैल्यू हमने 0 निकाल ली। इसको हाईलाइट कर देते हैं। अब c की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा log y प्लस 3, log y प्लस में 3 और यहाँ हो जाएगा 2 को भी log की प्रॉपर्टी से ऊपर दे दो इसको, तो यहाँ क्या हो जाएगा log और ये हो जाएगा x प्लस में 4 का स्क्वायर और प्लस में 0, लिखने की जरूरत नहीं है। अब दोनों साइड में से देखो log से log कट रहा है, तो log से log काट दो, तो यहाँ हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये y प्लस में 3 आ जाएगा और यहाँ x प्लस के अंदर 4 का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार मैच कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर। चलो ठीक है एकदम। हम क्वेश्चन नंबर अब 19 की ओर चलते हैं। 19 देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमको दे रखा है द वैल्यू ऑफ स्फीरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंज एट ए कांस्टेंट रेट। वो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है क्या बैलून में, यदि कब, जब वॉल्यूम चेंज हो रहा है। इफ इनिशियली इट्स रेडियस 3 यूनिट, जब रेडियस 3 यूनिट थी प्रारंभ के अंदर, तो इसका मतलब टाइम 0 था उस समय। एंड आफ्टर 3 सेकेंड इट्स 6 यूनिट, 3 सेकेंड के बाद में क्या होगी 6 सेकेंड। तो यहां लिखेंगे व्हेन टी हमारे पास जब 0 था तो हमारे पास में रेडियस थी 3 यूनिट,
और टी यदि हमारे पास 3 सेकंड हो गया, 3 सेकंड, तब हमारे पास में रेडियस हो गई 6 यूनिट। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ बैलून आफ्टर टी टाइम। टी टाइम के बाद में, आफ्टर टी टाइम रेडियस को हमसे पूछा गया है। तो अब फंक्शन क्या बनाएंगे इसमें, देखो, द वॉल्यूम ऑफ स्पिरिकल बैलून। स्पिरिकल बैलून का मतलब वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है v इक्वल टू में 4 पाई आर क्यूब अपॉन में 3 होता है। तो ये चेंज हो रहा है, चेंज किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो यहां लिखेंगे हम d अपॉन में dt और 4 पाई आर क्यूब अपॉन में 3, और किस रेट से चेंज हो रहा है, रेट उसकी कांस्टेंट है, जो चेंज होने की रेट है वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को आप के मान लो या लैम्डा मान लो, कुछ भी मान लो, आपकी इच्छा पर डिपेंड है, कुछ भी मान सकते हो आप उसमें। तो अब इसमें इसका डिफरेंशिएशन करेंगे पहले तो हम इसमें। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 पाई अपॉन 3 कांस्टेंट है, और इसका 3r स्क्वायर हो जाएगा, 3r स्क्वायर, और फिर टी के रेस्पेक्ट में आर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन में डी टी हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ के है, इधर तो कुछ कर ही नहीं रहे, इधर क्या है ओनली। तो हम यहाँ 3 से 3 काट दिया हमने, तो यहाँ से क्या मिल गया हमको, यहाँ से 4 पाई आर क्यूब स्क्वायर और डी आर इक्वल टू में के डी टी। अब देखो वेरिएबल सेपरेट हो गए इसके अंदर, ये आर के टर्म्स हैं, ये टी का टर्म्स है, तो ये तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड अगली स्टेप के अंदर। तो यहां से देखो 4 पाई है ना, 4 पाई ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और आर का स्क्वायर का आर के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, ये आर क्यूब अपॉन में 3 हो जाएगा, और यहाँ इक्वल टू में के इंटू में 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ के टी हो गया और प्लस के अंदर सी हो गया, इसको नंबर 1 दे देते हैं। अब एक बार हम ये पुट करेंगे, टी इक्वल टू में 0 और आर इक्वल टू में 3, तो यहाँ लिखेंगे पुट t इक्वल टू में 0 एंड r इक्वल टू में 3, तो 0 रख दो यहाँ, तो इसकी जगह तो हम 0 रख देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 पाई अपॉन में 3, और यहाँ r क्यूब करेंगे तो 3 इंटू में 3 इंटू में 3, और ये 0 हो गया, और प्लस में c, इससे ये कट गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एम्प्लाइज दैट c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 4 जा 36 पाई आ गई इसमें। अब c की वैल्यू को पुट करो पहले इक्वेशन इसमें, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 पाई अपॉन 3 आर क्यूब और इक्वल टू में के टी, और प्लस में c की जगह रखेंगे 36 पाई, इसको नंबर 2 दे दो। इसको 2 देने के बाद में अब जो सेकंड कंडीशन थी हमारी, t की जगह 3 था, 3 सेकंड था, और r की जगह 6, तो ये पुट करो यहाँ। तो यहाँ लिखेंगे हम पुट t इक्वल टू में 3 एंड r इक्वल टू में 6, जहां t है वहां 3 कर दो, r की जगह 6 रख दो। तो ये तो क्या हो जाएगा, यहां से तो मिल जाएगा हमको 4 पाई अपॉन 3 इंटू आर की जगह 6 इंटू 6 इंटू 6, और इक्वल टू में यहाँ 3 और t की जगह क्या रख दिया, तो 3 क्या हो गया, और प्लस में 36 और पाई हो गया। अच्छा, तो देखो भाई हमने t की जगह रखी दिया इसके अंदर, ठीक है। अब देखो, अब आप कितना मिल रहा है हमको, यहाँ से k की वैल्यू मिलेगी हमको, देखो 3 से काटो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 36 36 2 जा 72, 72 को 144, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 288 आ जाएगा, 288 पाई, और इक्वल टू में 3k और प्लस में 36 पाई। तो एम्प्लाइज दैट 3k इक्वल टू में क्या मिल गया हमको, इसको सब्ट्रैक्ट करो, 288 पाई में से 36 पाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा एम्प्लाइज दैट के 3k इक्वल टू में ये कितना आ गया, ये 252 आ गया, 252 पाई आ गया। अब हमको k की वैल्यू चाहिए थी, तो इसको हम डिवाइड में दे देंगे यहाँ, तो अगली स्टेप में दे देना, यहाँ अगली स्टेप में एम्प्लाइज दैट k इक्वल टू में 3 से इसको डिवाइड कर दो ना डायरेक्ट ही, तो 3 8 जा 24, 8 टाइम, और 3 4 जा, इतने पाई आ गया, तो k की वैल्यू ये आ गई। अब k की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर हमारी 2 थी, ये इसमें पुट करेंगे हम इक्वेशन, तो रखिए अब आप, तो उसके बाद में k की वैल्यू इक्वेशन 2 ये थी हमारे पास में,
4 पाई आर क्यूब अपॉन में 3 और इक्वल टू में क्या लिखूं भाई, यहाँ के की वैल्यू ये रखेंगे। के की वैल्यू क्या है 84 पाई, 84 पाई और टी, टी इसमें रख रहे हैं ना, तो यहाँ के की वैल्यू रखेंगे, ओनली के की वैल्यू, और बाकी टी तो है ही, और प्लस के अंदर 36 पाई, 36 और पाई। तो देखो इसमें इसको सोल्व करने का तरीका देखो, इसमें यहाँ मेरे को 4 पाई नजर आ रहा है, थोड़ा सिंपल सी ट्रिक्स है इसकी, तो हम 4 पाई इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो वो बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं इसमें, यहाँ 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 और यहाँ मैंने क्या ले लिया 4 पाई कॉमन लिया है, 4 पाई कॉमन लिया है, तो यहाँ क्या बच गया 21 बचा, 21 टी बचा है, और प्लस के अंदर कितना बचा है, यहाँ 4 कॉमन लेने पर 9 बचा है, ओनली 9 बचा है। तो यहाँ देखो 4 पाई से 4 पाई कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया। अब हमसे रेडियस पूछा था, उसने क्या पूछा था रेडियस, अब 3 को मल्टीप्लाई में दे दो, देखो कितना ईजी हो जाएगा। तो यहाँ दे देता हूँ मैं, एम्प्लाइज दैट आर क्यूब इक्वल टू में 3 को मल्टीप्लाई में दूंगा मैं, तो ये 63 हो जाएगा, 63 टी और प्लस में 9 3 जा 27 ये आ गया। अब टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड में, तो यहाँ तो r बच जाएगा और यहाँ 63 टी प्लस में 27 की होल पावर 1/3 कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 19 है जो, तो ये क्वेश्चन 19 हमने कंप्लीट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर हम 20 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए अब आप इसमें, इन ए बैंक, किसी बैंक में प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली, इन प्रिंसिपल है यानी जो जो राशि जमा कराते हैं अपन, मूलधन बोलते हैं हिंदी में, वो प्रिंसिपल इंक्रीज हो रही है कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर, जितना R% के हिसाब से वो बढ़ रही है, कितने का R%, प्रिंसिपल का R%। फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ RS 100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर। देखो जब टी यदि हमारे पास 0 था, तब हमारे पास में पी कितना था 100, यानी 100 रुपए जमा कराए तो उसी दिन तो टाइम 0 रहेगा ना, और यदि टी को हमने डबल कर दिया, टाइम 2 कर दिया, तो उसमें प्राइस भी है ना, जो RS भी है ना, वो पी भी कितना होगा 200 हो गया है कि। अच्छा, इट्स सेल्फ इन 10 ईयर्स, क्या कहना चाह रहा है, डबल हो जाता है कितने रेट 10 ईयर्स में, ये डबल हुआ है, ये टाइम 10 करेंगे यहाँ 10, ये 10। अच्छा, अब इसकी इक्वेशन क्या बनाए, देखो प्रिंसिपल को हम पी मान लेते हैं, लेट प्रिंसिपल है को हमने पी अज्यूम कर लिया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर, है ना। तो इसमें देखो पी में परिवर्तन करो आप, पी में कैसे परिवर्तन है, टाइम के रिस्पेक्ट में, d/dt परिवर्तन हो रहा है, और कितना हो रहा है R% ऑफ पी का R% बढ़ रहा है। तो अब इक्वेशन बन जाएगी इसके अंदर, देखो आप यहां तो क्या लिख देंगे हम, ये तो लिख जाएगा dp/dt, और ये R% है, तो यहाँ R/100 कर लो, इनटू करेंगे ऑफ की जगह क्रॉस, और ये p। अब हम वेरिएबल सेपरेट कर देंगे अगली स्टेप में, तो ये क्या हो जाएगा dp/p हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, और यहाँ R/100 और dt। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, वेरिएबल सेपरेट हो गए, ये R/100 ये कांस्टेंट है, इसको 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड अगली साइड में, तो इसका तो क्या हो गया log mod of p हो गया, log mod of p हो गया, और ये R/100 कांस्टेंट है, और 1 का इंटू में 1 लिख सकते हैं इसको, तो 1 का टाइम के रिस्पेक्ट में t हो जाएगा, तो ये RT/100 हो जाएगा, और प्लस के अंदर c हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब हम ये फर्स्ट कंडीशन क्या है, T0 और P क्या रखेंगे 100, तो यहां लिखेंगे हम पुट P इक्वल टू में 100 एंड T इक्वल टू में 0,
तो जहां पी है वहां 100 कर दो, तो ये तो log 100 हो जाएगा। log मोड लगाओ चाहे मत लगाओ 100 के, तो क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये तो 0 हो ही जाएगा, और प्लस में c, तो एम्प्लाइज दैट हमारे पास में c की वैल्यू क्या आ गई, log 100 आ गई। अच्छा, इसको हाईलाइट कर दो थोड़ा सा। अब इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो पहले, तो यहां क्या हो जाएगा, c की जगह रखेंगे तो ये हो जाएगा log मोड ऑफ p इक्वल टू में RT अपॉन 100 और प्लस में log 1000 और प्लस में c की जगह तो 1000 रख दिया, इसको नंबर इक्वेशन 2 दे देते हैं। अच्छा, अब अगली जो सेकंड कंडीशन है, अगर t बराबर 10 तो p बराबर 200, तो यहां रखेंगे हम पुट t इक्वल टू में 10 एंड क्या रखें, p इक्वल टू में 200। देखो p की जगह 200 कर दो, तो यहां हो जाएगा log, क्या हो जाएगा, log 200 और इक्वल टू में यहां t की जगह हम 10 रखेंगे, तो 10 से 10 कट जाएगा, तो r अपॉन में 10 से 100 है ना, r इंटू में 10 कर देता हूं और अपॉन में 100, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और प्लस के अंदर log 100। यहां तक ठीक है। ये देखो, ये अब यहां log ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहां log की प्रॉपर्टी लग जाएगी इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, log यहां 200 है और माइनस में log में 100 आ जाएगा और इक्वल टू में यहां r अपॉन में 10 आ जाएगा, तो ये log 2 हो गया log mn की प्रॉपर्टी से, तो log mn वाली प्रॉपर्टी से log 2 हो गया इक्वल टू में r अपॉन में 10। अब हमको log 2 की वैल्यू दे रखी है उसने, देखो log 2 की वैल्यू देखे 0.6931, तो यहां हम रख देंगे इसकी जगह ना 0.6931 इक्वल टू के अंदर r अपॉन में 100 एम्प्लाइज दैट, देखो ये 10 मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो r की वैल्यू क्या मिल जाएगी, r इक्वल टू में 10 इंटू में 0.6931, या 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6.6 हो जाएगा ये, और यहाँ 9 और 3 छोड़ दो या 1 लगा दो, इतनी परसेंट उसकी क्या हो जाएगी, उसकी ये आ गया। तो यानी कहने का मतलब है उसकी जो रेट है वो कितनी आ गई, r इक्वल टू में 6.93% उसकी रेट आ गई। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन, हमने अच्छी तरह समझाने का प्रयास किया है आपको, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कंप्लीट होता है 20। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। देखो 21 में क्या दे रखा है, ये भी अच्छे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, मजेदार क्वेश्चन है। इसमें देखना, इन ए बैंक, किसी बैंक में प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, सेम क्वेश्चन है जैसा भी है, तो प्रिंसिपल को आप पी मान लो, लेट प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल को हमने पी मान लिया, और क्या कंडीशन दे रखी है, एट द अमाउंट 1000 रुपीज डिपोजिट विद दिस बैंक, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर, 10 ईयर बाद में कितना हो जाएगा। तो कहने का मतलब वैन जब हमारे पास t इक्वल टू में 0 था तब हमारे पास में p थे 1000 रुपीज, अब वो कह रहा है कितने टाइम के बाद में 10 ईयर ने t इक्वल टू में 10 करेंगे, t इक्वल टू में 10 के बाद में p कितना हो जाएगा, ये पूछना चाह रहा है हमसे। अच्छा, और e की पावर 0.5 यानी 1.2 की वैल्यू ये दे रखी है, तो देखो इसमें दोबारा पढ़ते हैं इसको, इक्वेशन क्या बनाएंगे, इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर एन अमाउंट, ठीक है, तो देखो इसमें प्रिंसिपल में परिवर्तन करो यानी चेंज करो आप इसमें, तो पी में करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में परिवर्तन, डी अपॉन डी टी, और वो कितना परिवर्तन हो रहा है 5% ऑफ पर ईयर, यानी 5% ऑफ जो प्रिंसिपल था हमारा उसका 5% इंक्रीज हो रहा है, 5% ऑफ पी, पी का है तो 5% है, वरना बैंक पूरे बैंक का थोड़ी, बैंक में तो अरबों रुपए होता है, उसका परसेंट थोड़ी बढ़ेगा, जितने हम पैसे जमा करा रहे हैं उसी का तो 5% बढ़ेगा ना। तो देखो इसमें, तो अब इसमें क्या करते हैं हम, वेरिएबल सेपरेट करेंगे अगली स्टेप में अंदर, यहाँ डी पी अपॉन में डी टी इक्वल टू में 5/100 कर लेते हैं, तो यानी 5/100 को काटेंगे तो 1/20 हो जाएगा, तो 1/20 और यहाँ P। अब हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे अगली स्टेप में, तो यहाँ तो हो जाएगा dP अपॉन में P
यहाँ 1/20 और dt। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड में हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये तो क्या हो जाएगा, log mod ऑफ p, ये क्या हो जाएगा, log mod ऑफ p, और इक्वल टू में यहाँ 1/20 है तो यहाँ t अपॉन में 20 हो जाएगा, और प्लस के अंदर c है, इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अब हम फर्स्ट टाइप में t बराबर 0 रखेंगे और p बराबर 1000 रखेंगे, तो इससे c की वैल्यू मिल जाएगी हम। तो यहाँ लिखेंगे हम पुट t इक्वल टू में 0 एंड p इक्वल टू में 1000। तो यहाँ p के तो क्या आ जाएगी, log 1000 हो गया, ये तो log में ये 1000 है पॉजिटिव वैसे ही, और ये 0 रख देंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, और प्लस के अंदर c, तो एम्प्लाइज दैट हमने c की वैल्यू क्या निकाल ली, log 1000 निकाल दी। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, तो यहाँ से क्या होगा आपके पास में, ये हो जाएगा log p, और यहाँ t अपॉन में 20 और प्लस में log 1000, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब जो सेकंड कंडीशन में क्या है वो रखो, ये रखो, t बराबर 10 पुट कर दो तो p ऑटोमेटिक मिल जाएगा आपको। तो यहाँ लिखेंगे हम पुट t इक्वल टू में 10, जहाँ t है वहाँ रख दो। तो ये क्या हो रहा है अगले स्टेप में, यहाँ log p है, log mod ऑफ p इक्वल टू में t की जगह हम 10 रखेंगे, क्या है 10 है ये, तो 10/20 और प्लस के अंदर log 1000। तो देखो ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, log p mod ऑफ p माइनस में log में 1000 इक्वल टू में ये 1/2 लिख दो या 0.5 लिख दो, बात एक ही है। तो यहाँ log की प्रॉपर्टी लगेगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, log और p अपॉन में 1000 और यहाँ 1/2 लिख दो या 0.5 लिख दो, बात एक ही है। अब हमने आपको बताया था ये लॉगरिथमिक फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताने का तरीका बताया था, e की पावर में चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा e की पावर 0.5 इक्वल टू में p अपॉन में 1000। अब p की पावर 0.5 की वैल्यू हमको दे रखी है, देखो 1.648 दे रखी है, देख लो 1.648, तो यहाँ इसकी जगह हम क्या रख देंगे, 1.648 इक्वल टू में p अपॉन 1000। एम्प्लाइज दैट p की वैल्यू क्या आ जाएगी, p इक्वल टू 1000 इंटू में 1.648। इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में p की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1648 है, ये हमको ये आंसर मिल जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा मिल गया, 21 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ज़्यादा हार्ड है नहीं, लेकिन इन ए कल्चर, किसी कल्चर के अंदर द बैक्टीरियाज काउंट इज 1 लाख, द नंबर is increased by 10% in 2 hours. If how many hours will the count reach 2 lakh? If the rate of growth of bacteria is proportional the number of present. Very good. तो हम मानते हैं कि let number of bacterias ये है p मान लिया हमने। अच्छा, अब उसमें क्या क्या कहना चाह रहा है, देखो वहन जब क्या किया है, जब शुरू में काउंट किए थे 1 लाख, तो वही कहने का मतलब है जब t बराबर 0 था तो एम्प्लाइज दैट p थे 1 लाख, 1 लाख बैक्टीरिया थे उसके अंदर। अच्छा, अब 2 आवर के बाद में 10% बढ़ गई, तो t इक्वल टू में हम 2 कर देंगे, t इक्वल टू में 2, तो एम्प्लाइज दैट p कितने हो जाएंगे, देखो इसका 10% है, अलग से कैलकुलेशन करना आप, इसका 10% 10,000 होता है, तो 10,000 इंक्रीज हो रहे हैं इसमें, तो ये क्या हो जाएंगे, 1,10,000 हो जाएंगे, ये इतने हो जाएंगे, इतने। और उसके बाद कह रहा है हाउ मैनी आवर्स, कितने टाइम के बाद में वो 2 लाख पहुंच जाएंगे, यानी टाइम पूछा उसके अंदर, टाइम इक्वल टू में क्वेश्चन है, और p इक्वल टू में कितने हो जाएंगे, 2 लाख हो जाएंगे।
ये लो देखो काम खत्म आपका। अब हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं। तो देखो इक्वेशन कैसे बनेगी। देखो इसमें कहना चाह रहा है इन ये कल्चर द बैक्टीरिया काउंट 1 लाख द नंबर ऑफ इन, ये तो होएगा यहाँ तक। लास्ट में इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल, देखो बैक्टीरिया हमने पी माना था, तो पी में डी अपॉन में डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में परिवर्तन हो रहा है, और वो परिवर्तन कितना हो रहा है, वो प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके, नंबर, प्रोपोर्शनल द नंबर ऑफ प्रेजेंट, प्रेजेंट में जो नंबर थे ना पी उसके प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो ये क्वेश्चन बन जाएगी इसके। अब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ के लगाओ या लैम्डा लगाओ, तो आप फिजिक्स में अच्छी तरह से पढ़ते हो। इसमें डीपी अपॉन में dt इक्वल टू में के पी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट कर देंगे अगली स्टेप के अंदर। तो यहां से हमने क्या किया है, dp अपॉन में p और इक्वल टू में k और dt, तो ये k कांस्टेंट है। अब हम अगली स्टेप में इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे, तो इधर भी इंटीग्रेशन लगा दो, इधर भी इंटीग्रेशन लगा दो। तो इसका तो इंटीग्रेशन हम जानते हैं लॉग मोड ऑफ p होता है, इसका तो क्या होता है लॉग मोड ऑफ में p होगा, और इसका क्या हो जाएगा t के रेस्पेक्ट में k t हो जाएगा और प्लस में c हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब फर्स्ट कंडीशन है t बराबर 0 और p बराबर 1 लाख हैं, ये पुट कर दो इसमें, तो यहां से c की वैल्यू मिल जाएगी हमको। तो लिखेंगे हम पुट t इक्वल टू में 0 एंड p इक्वल टू में 1 लाख। तो यहां p की जगह तो 1 लाख कर दो, तो log 1 लाख और इक्वल टू में इसकी जगह 0 रख देंगे, पूरा 0 हो जाएगा, और 0 और प्लस में c, यहाँ तो यहाँ 0 कर दो और प्लस में c, तो यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास ये मिलेगी 1 लाख। तो इसमें हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं इसमें। तो यहाँ से c की जगह रख दो, तो log p स्टेप बाय स्टेप चले जाओ, कहीं गलत होगा ही नहीं है। log के t प्लस में c की जगह हमने log 1 लाख रख दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब इक्वेशन 2 के अंदर ये जो सेकंड कंडीशन है ना, सेकंड कंडीशन वो डालो, t बराबर 0, ये देखो सेकंड कंडीशन t बराबर 0, तो p 1,10,000 है। तो यहाँ हम रख देते हैं क्या, t पुट t इक्वल टू में 2 एंड p इक्वल टू के अंदर क्या है 1,10,000। तो अब रखो इसमें, तो यहाँ तो p की जगह तो ये रख देंगे, तो ये रख दो, तो log p की जगह क्या रखूं 1,10,0,0, ये तो ये हो गया, और इक्वल टू में k2, तो 2k हो जाएगा, ये तो 2k, t की जगह 2 रखेंगे, और प्लस के अंदर क्या रखेंगे यहाँ log 1 लाख। ठीक है, अब ये इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो यहां से log की प्रॉपर्टी क्या देंगे, माइनस में दिखा दो, log यहाँ 1,10,000 माइनस में log 1 लाख इक्वल टू में 2k। तो यहां से क्या मिल रहा है हमको, यहां से मिल रहा है हमको, देखो k की वैल्यू मिल जाएगी यहां से हमको। तो k की वैल्यू कैसे मिलेगी, यहां हम log और यहाँ 1,10,000 थोड़ा अलग लिख कर दिखा देता हूं मैं, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 1 और ये 10 इस तरह से, और 1 लाख डिवाइड में लो, 4 0 से 4 0 कट जाएगी, 11/10 हो जाएगा। तो ये तो कर दिया हमने log 11/10 इक्वल टू में 2k एम्प्लाइज दैट। तो k की वैल्यू क्या आ गई, एम्प्लाइज दैट k की वैल्यू आ गई, यहाँ 2 को डिवाइड दे दो, या 1 एम्प्लाइज दैट k इक्वल टू में 2 की वैल्यू 1/2 log 11/10, ये आ गई इसमें। अच्छा, इसकी k की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखो, आप पुट करो इक्वेशन 2, ये थी हमारे पास में इक्वेशन 2, तो यहां रखेंगे हम, तो log p, तो देखो log p और इक्वल टू के अंदर k की वैल्यू रखेंगे, यहां k की वैल्यू यहां रखेंगे, यहां k की वैल्यू यहां, तो यहां 1/2 और log 11/10, और यहाँ t और है इस इक्वेशन के अंदर, तो t को मैं रेड से दिखा देता हूँ, ध्यान बढ़ जाएगा, ये t की रेड है। अच्छा, और प्लस में log 1 लाख, तो log प्लस के अंदर कितना है, प्लस में log 1 लाख, ये ले।
अब यहाँ हमको टी की वैल्यू निकालनी है, तो log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में होने के बाद में log की प्रॉपर्टी से डिवाइड में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में यहाँ से, तो ये हमारे पास में नहीं, अभी यहाँ नहीं है, यहाँ नंबर तो हम क्या डालेंगे, 3 नंबर डालेंगे। उसके बाद में क्या कहा है उसने, टी पूछा है इसने, टी पूछा है जब पी कितना है 2 लाख हो जाए, तो हम यहाँ रखेंगे पुट टी इक्वल टू में कितना, टी इक्वल टू में 2 लाख, ये रख देते हैं। तो यहाँ पुट करेंगे तो अब ऑटोमेटिक हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें देखो, पेज दूसरा ले लेता हूँ मैं, log p है इसमें, तो इसको इस तरह से कर लेते हैं हम, log p की जगह 2 लाख रख देंगे इसके अंदर, तो log 2 लाख इक्वल टू में यहाँ है 1/2 log 11/10, 1/2 और यहाँ दे रखा है log 11/10 और प्लस में log 1 लाख है। तो log की प्रॉपर्टी से ये इधर चला जाएगा राइट में, तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से देखो, log 2 लाख माइनस log में 1 लाख इक्वल टू में 1/2 log 11/10, और यहाँ टी छोड़ दिया ऊपर में, यहाँ टी और है, यहाँ टी और है, यहाँ टी और है, देखो इसमें कहीं कंफ्यूजन, ये टी देखो, ये टी रही। तो अब हम यहाँ log की प्रॉपर्टी से log m/n, तो यहाँ देखो क्या कट जाएगा इसके अंदर, 3 to 5, 5 0 से 5 0 कट जाएंगे, तो यहाँ log 2 बच जाएगा, और इक्वल टू में यहाँ 1/2, और ये क्या हो जाएगा log, और ये 11/10, और इनटू के अंदर कितना है, टी है, इनटू में कितना है, टी है। अब हमको टी की वैल्यू निकालनी है, तो देखो ये तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा इधर, तो ये तो क्या हो जाएगा, एम्प्लाइज दैट 2 log 2 और इक्वल टू में log 11/10, और डॉट के अंदर ये टी निकाल दिया अपन ने, टी। अब हमको टी की वैल्यू चाहिए, एम्प्लाइज दैट टी की वैल्यू चाहिए, तो टी की वैल्यू क्या है, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 log 2 अपॉन में log 11/10, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 22 था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो अब क्वेश्चन नंबर हम 23 की ओर चलते हैं, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है श्रीमान जी, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर। देखो इसके अंदर ये दे रखा है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जनरल सॉल्यूशन पूछा हमसे। तो देखो इसके अंदर क्या है, हम इसमें ये ले हैं, इसका वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं। पहले वेरिएबल सेपरेट करने से इसको ऐसे लिखेंगे, पहले dy/dx इक्वल टू में इसको e की पावर x डॉट में e की पावर y लिख सकते हैं। अब e की पावर y वाला टर्म्स इधर दे दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, dy में e की पावर y है, डिवाइड में चल जाएगा, तो डिवाइड को हम ऊपर लेंगे तो e की पावर -y हो जाएगा, और इक्वल टू में e की पावर x और dx। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे, तो इधर भी इंटीग्रेशन करेंगे, इधर भी इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ तो e की पावर y का तो e की पावर y रहेगा, e की पावर y के रिस्पेक्ट में e की पावर -y, और माइनस कोफिशिएंट है वो डिवाइड में चला जाता है यहाँ -1, और इक्वल टू भी यहाँ e की पावर x का तो e की पावर x रहेगा, प्लस में c है। अच्छा, अब हम इसको इस तरह से लिखते हैं, e की पावर इसको भी इधर ले आओ, तो यहाँ ये ऊपर चल जाएगा, तो माइनस में e की पावर -y, ये इधर आएगा तो माइनस में e की पावर x और प्लस के अंदर c। अब हम माइनस कॉमन ले लो यहाँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो e माइनस कॉमन लेने पर e की पावर -y और प्लस में e की पावर x और इक्वल है यहाँ, इक्वल टू में c यहाँ। तो अब हम इसको अरेंज करेंगे, तो अरेंज करेंगे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस प्लस को माइनस से डिवाइड में दे दो, यहाँ इस माइनस वाले साइन को डिवाइड में दे दो यहाँ, तो यहाँ e की पावर x बच जाएगा, और प्लस के अंदर e की पावर -y बच जाएगा, और इक्वल टू में माइनस का c है। तो देखो कांस्टेंट है, -c है, इसको ये तो कांस्टेंट है, प्लस लिखो माइनस लिखो, इसको a से दिखा दो या कैपिटल C से दिखा दो, तो ये कांस्टेंट है तो हम c से दिखा देंगे इसको, तो e की पावर x और प्लस के अंदर e की पावर -y इक्वल टू के अंदर c है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा इसका। तो इसमें देखो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो जैसा भी लगा है आपको, अच्छा लगा है, बुरा लगा है, कमेंट्स ज़रूर करना, लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।